हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो जी, दिन है आज बुधवार और तारीख है 25 अक्टूबर। तो जी, समय हुआ है सुबह का 10 बजे हैं। सुबह मैंने जल्दी उठ के अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि 2-4 अपनी दराजे में किचन की साफ़ करूँगी, थोड़ा सा मतलब टाइम निकाल के। पर यहाँ पे मैंने पूरा किचन अपना फैला दिया है। ये भी चले गए थे अपना खाना पीना खा के, और मैंने भी खा लिया था। उसके बाद मैं लग गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने दाल वाला रैक जो है खाली कर दिया है। इस पर 3 दराजे हैं, सारी मैंने खाली करके और साफ़ कर दिया। और यहाँ पे मैंने पन्नी को बिछा दिया है। पहले मैंने जब पिछली बार सफाई की थी तो मैंने न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया था, पर अभी मैं पन्नी लेकर आई। और ये पन्नी मुझे थोड़ी सी यहाँ पे महंगी लगी, पर मुझे ज़रूरी था, इसलिए मुझे लाना पड़ा। अगर हम मतलब मार्केट से लेके आते हैं, सदर बाज़ार वगैरह से, तो थोड़ी सी हमें ये 25-30 रुपये मीटर में मिल जाती। पर मुझे ज़रूरी था, सफाई करनी थी, तो बार बार इतना मतलब फैलावा नहीं फैलाया जाता, तो इसलिए मैं 45 रुपये मीटर में ही इसको लेके आ गई थी। तो जी, यहाँ ले रखी थी मैंने मूडी पर। मूडी से ना मेरा हाथ नहीं जा रहा था, जो सबसे ऊपर वाली दराज थी। तो मैं यहाँ पे लेके आई थी सीढ़ी। सीढ़ी मैं इसलिए लेके आई थी क्योंकि जैसे मेरी हाइट ना ज़्यादा लंबी हूँ ना ज़्यादा मतलब कम हूँ, पर फिर भी जैसे ऊपर मेरा हाथ बहुत कम जाता। तो जी, कई घंटों की कमर तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार मुझे कई घंटे लगे। 8 बजे शाम रात को मेरा मतलब काम ख़त्म हुआ। तो जी, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक एक कमेंट तो ज़रूर बनता है, और शेयर भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और ज़्यादा टाइम मुझे इसलिए भी लगा था क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना किचन में फेर बदल किया है। जैसे मैं यहाँ पे अभी ये डब्बे रख रही हूँ, तो यहाँ से मैंने ये डब्बे पूरे हटा दिए। पहले मैंने रखा, इनको जमाया और उसके बाद फिर मैंने इनको पूरा हटाया। जहाँ पे मैंने ये दाल के डब्बे रखे हैं, यहाँ पे मैंने अपने जो कांच के मेरे बर्तन हैं, क्रॉकरी है सारी, वो रखी थी। और जो जहाँ पे मैं कांच के बर्तन रखती हूँ, वहाँ पे मैंने दाल के डब्बे को रखा था। तो यहाँ पे मेरे कुछ कंटेनर खाली पड़े थे, और ये मेरा जो ड्राई फ्रूट्स थे वो पड़े थे, तो मैंने इनमें भर के मैंने सोचा था कि साथ साथ मैं अपना सारा काम मतलब कुछ भी नहीं पीछे रखूँगी, आज पूरा किचन का मैं कंप्लीट कर दूँगी। पर फिर भी मेरा एक काम बचा था, और वो था फ्रिज मैं अगले दिन करूँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जी, जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई चुटकी बजा के मिनटों में करे किचन की सफाई, ऐसा कुछ नहीं है। किचन की सफाई करने के लिए हिम्मत, हौसला और मेहनत, इन चीज़ों की ज़रूरत है। और देखो, बोलने वाले बोल देते हैं। मेरे हस्बैंड भी 2 बार आए थे बीच में ऑफिस से। एक बार चाय पीने के लिए आए थे, एक बार कुछ काम से आए थे, और मतलब बोल रहे थे कि अभी तक इसमें ही लगी हुई है। भाई, जैसे हम पूरा किचन खाली करेंगे, फिर पूरे मतलब बर्तनों की हम धुलाई मंजाई करेंगे, तो उसमें देखो टाइम तो लगता है। और बोलने वाले का क्या है, देखो बोल देते हैं कि भाई क्या करते हो तुम, घर में रहते हो। सबका ही, औरतों का तो यही हाल है कि भाई करते भी हैं और सुनते भी हैं। और जैसे स्टील के बर्तन होते हैं तो हम फटाफट निकाल देते हैं, और फटाफट हम मतलब सिंक में जैसे कोई छूट भी जाए तो ये नहीं है कि टूटने का डर होता है। पर जैसे कांच के बर्तन होते हैं, उन्हें बड़े आराम से निकालना पड़ता है, बड़े आराम से रखना पड़ता है, और फिर आराम से उनको फिर मांजना पड़ता है। तो ये भी है कि कुछ चीज़ें हमें फिर देखनी भी पड़ती है कि भाई क्या है क्या नहीं है। और कोई चीज़ें तो हमारी ऐसी है रसोई में कि जो रखी रहती हैं, वो हमारे यूज में नहीं आती। पर यह है कि हाँ, कभी कभार आती है, जैसे मेहमान वगैरह आ जाते हैं तभी वे निकलते। पर बीच बीच में उनकी सफाई तो हमें करनी ही पड़ती है। तो जी हाँ, है मेरे ये छोटे छोटे हैं थोड़े से ये बर्तन। और ये सबसे छोटे डब्बे हैं, मेरे को बहुत ही मतलब बहुत ही क्यूट लगते हैं। इनमें मैं छोटा छोटा अपना सामान रखती हूँ, जैसे राई वगैरह होती है। और यहाँ भी करते करते ना मेरे जैसे, फिर भी मैं इतने आराम से रख रही थी और बर्तनों को इतने मतलब ध्यान से, पर फिर भी मेरे से एक कप और एक प्लेट
प्लेट मतलब तिड़की हुई थी, ये नहीं पता कि पहले से तिड़की है, मेरे रखने से कुछ हुआ है। और एक कप मेरे से यहाँ पे टूट गया था। जो ये प्लेट है मैंने निकाल दी है, ये थोड़ी तिड़क गई थी, पर ये बोलते हैं कि जैसे बर्तन टूटा या तिड़का हुआ है तो हमें रखना नहीं चाहिए, तो मैंने उनको दोनों को हटा दिया था। कुछ ज़्यादा टाइम मुझे इसलिए भी लगा कि मैं बर्तन जैसे किचन में साफ़ कर रही थी और इनको फिर मैं बालकनी में रखने जा रही थी सुखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे धूप आती है और रसोई में अगर मैं वेट करती तो मुझे और ज़्यादा टाइम लगता। तो मैं बाहर रख के आ रही थी, फिर उनको सुखा के पोंछ के कपड़े से फिर अंदर लेके आ रही थी, तो मुझे इसलिए काफ़ी टाइम लगा। और यहाँ पे मेरे कुछ मतलब बर्तन थे जो कांच के, वो डब्बों में ही रखे हुए थे, मतलब काफ़ी दिनों से आए हुए थे ये, और तो डब्बों से मैंने निकाला था, जब यूज करने होते थे मैं निकाल के फिर दोबारा डब्बों में रख देती थी। पर अब की बार मैं इनको सबको निकालूंगी और ऐसे ही रखूँगी, डब्बों को मैं मतलब फेंक दूँगी। तो यहाँ मैंने सारे अपने जितने भी कटोरी थी, ये जो भी बर्तन थे मेरे, सारे मैंने निकाल दिए थे। वैसे बीच बीच में भी मैं करती रहती हूँ, पर ये है कि जब ऊपर ऊपर से हम सफाई करते हैं तो वो मतलब बात नहीं रहती। हाँ ये है कि हम जैसे भाई दिवाली पे हैं कि कोने कोने की सफाई करते हैं, तो डीप क्लीनिंग जैसे करते हैं तो उससे तो एक रौनक ही आती है हर चीज़ में। तो यहाँ मेरे पास कुछ स्टील के भी बर्तन पड़े थे जो यूज में मतलब बहुत ही कम आते हैं, वो भी मैंने निकाल लिए थे। मैंने सोचा है कि भाई सब कुछ मतलब साफ़ करूँगी अच्छे से, तो सारे बर्तन मैंने स्टील के भी और कांच के भी जो भी थे मैंने सब। तो जी हाँ, काम मेरा ख़त्म होने वाला है, मतलब थोड़ा बहुत ही बचा है। कपड़ा जैसे मारूंगी मैं बाहर दराजों पे, बाकी मैंने सारा लगा दिया था और अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। मैंने जैसे ये गलती की है कि जो यहाँ पे मैंने डबल डबल मेरी मेहनत हुई है कि जहाँ पे मैं अभी रख रही हूँ ना ये कांच के बर्तन, यहाँ से पूरे हटाऊंगी और ज़्यादा हल्का वो है वहाँ पे मैं इनको सेट करूँगी। तो जी मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।